हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने विद्यालय श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ में। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। उसका नाम है, देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो एनसीईआरटी के अनुसार जो सेकंड बुक है हमारी, वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और ये हेलो एरीन होती क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो देखो, हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो उसे हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहले हमें कुछ शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें इस चैप्टर को समझना आसान रहेगा। तो कुछ वर्ड शब्द हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न। सबसे पहले हमें कुछ शब्द हैं उनको पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अर्थ समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। तो देखो, हेलो एल्केन क्या होता है, हम कहते हैं किसी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या अधिक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर हेलोजन समूह को जोड़ दिया जाए तो वो हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो देखो, किसे कहेंगे? किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन समूह द्वारा विस्थापित करना हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। अब ये हेलोजन व्युत्पन्न का अर्थ क्या है? हमने कहा कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, जैसे मैंने कहा CH4 है, ये एक हमारे पास मेथेन बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मेथेन। इसका यूपीसी नाम क्या है? मेथेन। हम क्या कहेंगे, इस मेथेन में क्या किया जाएगा? हम कहते हैं यहाँ पे किसी हेलोजन समूह का जुड़ना होगा और हाइड्रोजन परमाणु को एक को हटा दिया जाए। जैसे मैं कहता हूँ ये हाइड्रोजन है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को इस हेलोजन के द्वारा क्या कर दिया जाए, अगर विस्थापित कर दिया जाए तो ये जो बनने वाला हाइड्रोकार्बन होगा वो हेलोजन व्युत्पन्न होगा। तो हम कहेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, वहाँ पे कौन जुड़ गया? हम कहेंगे एक हाइड्रोजन हटा, वहाँ पे हेलोजन समूह क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो ये हमारे पास जो बनेगा उसको हम हेलोजन व्युत्पन्न कहेंगे, हेलोजन व्युत्पन्न। अब देखो, कुछ नाम आपको अपने आप समझ में आएंगे। देखो, ये क्या कहना है, हम कहेंगे कि एल्किल हैलाइड क्या हो। एक तो हेलोजन व्युत्पन्न क्या है, तो हमने कहा किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन समूह द्वारा अगर मैं क्या कर दूं, विस्थापित कर दूं, तो वो मेरे क्या कहलाएगा? हेलोजन व्युत्पन्न। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई मेथेन है, इसमें एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे हेलोजन समूह को मैंने जोड़ा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को मैंने हटाया तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया और प्लस मतलब जोड़ना हुआ है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होते हैं, रिएजेंट होते हैं, उनको तो हम कहाँ रखते हैं? इन तीर के निशान के ऊपर रखते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट ये किसका बन गया? हम कहेंगे कि ये वाला जो समूह होता है जिसको हम CH3 समूह कहते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3X। तो देखो, ये जो CH3 समूह होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है। और X क्या है यहाँ पे? हेलोजन। X क्या है? हेलोजन। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे हेलोजन व्युत्पन्न है, उसमें जो CH3 है वो एल्किल ग्रुप कहलाता है, X क्या कहलाता है? हेलोजन कहलाता है। तो इसलिए हमें इसे एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। अब दूसरा नाम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का अर्थ क्या है? हेलोजन का किसी एल्केन समूह से जुड़ना, एल्केन समूह से जुड़ना हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ आपके, देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3, इसकी मैं स्ट्रक्चर संरचना बना रहा हूँ, उसके द्वारा समझा रहा हूँ आपको। ये हमारे पास एथेन है, इस एथेन की अभिक्रिया में किसके साथ करा रहा हूँ? अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ हेलोजन जोड़ता हूँ और हाइड्रोजन को क्या करता हूँ? प्रतिस्थापित कराता हूँ, किसके द्वारा?
हेलोजन समूह द्वारा। तो देखो क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन का हटना होगा और वहाँ पे कौन अटैक करेगा, हेलोजन समूह। तो देखो क्या बनेगी संरचना, तो देखो ये वाला समूह हमारे लिए क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप, और ये हमारा क्या है, हैलाइड। ठीक है, इसको हम रूट पद्धति में इसको क्या लिख सकते हैं, एल्किलाइड, लेकिन इसको आईपीसी नाम के अनुसार देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, हेलोजन। और फिर ये हमारे पास क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसको हम एल्केन भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो हेलो एल्केन की परिभाषा हम क्या कहेंगे, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर वहां पर हेलोजन समूह जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। मतलब एल्किल हैलाइड को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। एल्किलाइड हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो पहले हमने परिभाषा समझी कि हेलोजन डेरिवेटिव क्या है, हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं। तो हमने कहा किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, हेलोजन व्युत्पन्न। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा, रिएक्शन के रूप में, तो देखो हमने कहा कि ये हमारे पास मेथेन था, इसमें एक हेलोजन को हमने जोड़ा, हाइड्रोजन को यहाँ से क्या किया, रिमूव किया, तो उसकी जगह जहाँ से रिमूव हाइड्रोजन हुआ था वहाँ कौन आ जाएगा, हेलोजन। और ये हमारे पास क्या बन गया था, CH3X, हेलो मेथेन बन गया था। तो हम ये कहेंगे कि हेलो मेथेन मतलब ये वाली चेन में लिए एल्किल समूह कहलाता है, ये एल्किल, ये हमारे पास हैलाइड है। तो हम कहेंगे कि एल्केन जो समूह होता है, एल्केन मतलब CH3 CH2, हम कहेंगे एल्किल समूह होते हैं, वो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसको हम एल्केन कहते हैं, और इसके साथ हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको एल्किलाइड, और इसको आईयूपीसी के नाम से हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाऊं तो देखें, और एग्जाम्पल के द्वारा इसे कैसे समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास प्रोपेन है। इसका हम जब आईपीसी नाम देखते हैं तो ये क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन का हम क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे हमें हेलोजन जोड़ना है और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक जैसी CH3, इसको मैं CH2H लिख सकता हूँ क्योंकि रहेगी तो कार्बन की 4 वैलेंसी रहती है। देख लो, आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन, एक तीसरी ये कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है और चौथी इस हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो हमने कहा जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हाइड्रोजन का, हमने कहा ये वाला हाइड्रोजन हटाते हैं तो मतलब ये हाइड्रोजन हटेगा, वहाँ पे कौन आ जाएगा, इसकी जगह हम कहेंगे X आ जाएगा। तो ये बताओ ये क्या बना, CH3 CH2 CH2X बन गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, हेलो, हेलोजन को हम क्या कहेंगे, हेलो, और ये हमारे पास 3 कार्बन इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोपेन। तो ये हमारे पास हेलो प्रोपेन बन गई। मतलब एल्केन किसे का, हमने कहा एल्केन होता है, इस एल्केन में एक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ अगर हेलोजन जोड़ दूँ तो उसे हम क्या कह देंगे, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन पढ़ें तो हम क्या कहेंगे, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन समूह द्वारा विस्थापित कर दिए जाए तो उसे हेलो एल्केन, या मैं क्या कह सकता हूं उसको, एल्किल हैलाइड कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, जैसे CH3 Cl CH3 CH2 Br CH3 CH CH3 Cl CH3 CH Cl Cl CH3।
मैंने कुछ आपके सामने उदाहरण बनाए हैं, ये सभी एल्किल ऐड गए हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसका नाम क्या होगा, हम क्या कहेंगे इसका, अगर IUPAC नाम करते हैं। अभी हम इसकी इस टॉपिक के बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, नॉमिनिकल्चर। तो एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है, उसके बाद हम इसका जब हम इसका नॉमिनिकल्चर करेंगे, इनके नामकरण करेंगे कंपाउंडों का, तब उसमें देखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, हम कहेंगे क्लोरोमेथेन। इसको हम IUPAC नाम में हम क्या लिखेंगे, इनके IUPAC नेम क्या होंगे, है क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य एल्केन, मतलब एन। इसका नाम क्या होगा, हम कहेंगे 1 2 3। ये हमारे पास 3 कार्बन है। अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो नॉमिनिकल्चर है उसको हम कुछ देर बाद करेंगे। तो एक बार देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। उसके बाद इसका जब नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, 2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो देखो ये क्या है, हेलो एल्केन क्या थी, मैंने आपको परिभाषा से समझाया। आपको कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त का अर्थ क्या होता है समझना। कुछ टर्म्स और समझा देता हूँ आपको पता रहे, क्योंकि आप क्लास 10th में आप पढ़ के आते हो, 11th में भी इसको पढ़ते हो। संतृप्त और असंतृप्त का अर्थ भी बता देता हूँ। संतृप्त क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को मैं CH सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना, चलो लिख ही देता हूँ पूरा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या है, देखो हम कहेंगे अगर किसी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल आबंध होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त श्रृंखला कहते हैं। मतलब जो एल्केन होती है, जितनी भी एल्केनें हैं वो संतृप्त होती है, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त क्या होता है, देखो असंतृप्त श्रृंखला क्या होगी, असंतृप्त श्रृंखला या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, देखो तो हम क्या कह देंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जितने भी एल्कीने हैं, एल्कीन है, एल्काइन है, वो सभी की सभी क्या कहलाएगी, हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। तो आपको ये पता चल गया होगा हेलो एल्केन किसे कहेंगे, जितनी भी एल्केन वाली श्रृंखलाएं हैं उनमें एक हाइड्रोजन को हटाओ और वहाँ पे कौन विस्थापित कर दो, हेलोजन कर दो। मतलब हाइड्रोजन को हटाओ और वहाँ विस्थापित कर दिया हमने हेलोजन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया कि हेलो एल्केन क्या है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई होगी। मतलब अपना जो टाइटल है हेलो एल्केन वो कंप्लीट होता है। अब टाइटल के बाद में हेलो एरीन क्या होता है इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि हमें टाइटल समझ में आएगा तभी तो हमें इसके आगे के बारे में इंफॉर्मेशन समझ में आएगी, ठीक है। तो हेलो एल्केन आपने समझ लिया होगा। चले अब स्टार्ट करते हैं, हेलो एरीन क्या है उन टर्म्स को समझते हैं। देखो हेलो एरीन किसे कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन क्या है, तो देखो हेलो एरीन, तो देखो हेलो एरीन किसे कहेंगे, हम कहेंगे किसी एरोमेटिक रिंग से अगर हेलोजन समूह सीधा जुड़ा हुआ होता है, समझना ध्यान से, हेलो एरीन क्या है, हम कहेंगे किसी एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक मतलब जो हक्कर रूल का पालन करती है उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हक्कर रूल क्या होता है वो भी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ। हक्कर रूल क्या है, हक्कर रूल हम कहते हैं किसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हक्कर रूल का अगर मतलब किसी सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। और अगर जिसमें नहीं होंगे वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। आप कहोगे सर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, हमें कैसे पता चलेगा, हम कहते हैं ये जो बेंजीन होता है, समझना बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और सभी जगह क्या होता है भाई, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है, इसीलिए हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C6H6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, C6H6, क्योंकि 6 तो कार्बन है यहाँ पे, जहाँ से ये फोल्ड हो रहा है
ये तो क्या है कार्बन, और 6 यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। तो देखो हम क्या कहेंगे एरोमेटिक कैसे होगा उसको हम भी देख लेते हैं। अगर मैं n बराबर सपोज करो, जहाँ भी n, यहाँ पे जो n है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये है, ठीक है, डैश डैश। तो मैं यहाँ पे n बराबर अगर सपोज करो यहाँ पे 1 लेता हूँ, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहेंगे 4 + 2 कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहेंगे किसी सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक है। तो चेक कर लीजिए, हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, हम कहते हैं अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल एक बंध होता है तो मतलब वो है सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो आप इसका अर्थ क्या कहेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है पाई। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप क्या कहते हैं, उसमें जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, और पाई हम कहेंगे 2 इसमें पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ये तो अक्ष पे बनता है, ये हम कहेंगे अक्षों के ऊपर बनता है। तो हमने कहा ये चीज़ें हमें देखनी आई, तो हम कहेंगे कि ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड था। एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो हमने कहा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो हम कहेंगे इस पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है डबल बॉन्ड में, मैंने ये कहा है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है पाई। तो देखो ये सिग्मा है, ये हमारा सिग्मा है, तो ये मेरा कौन सा हो गया पाई, ये मेरा कौन सा हो गया पाई, और ये मेरा कौन सा हो गया पाई। तो देखो आप इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने होते हैं भाई, 2। तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब बेंजीन यहाँ पे क्या है एरोमेटिक। तो हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन थी, इसमें एक हाइड्रोजन को हटाया और वहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेलोजन समूह को जोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान से समझना, हेलो एल्केन की बात नहीं कर रहा मैं, हेलो एरीन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, हेलो एरीन की। तो हमने कहा किसी एरोमेटिक रिंग से हम कहते हैं एक हाइड्रोजन को हेलोजन द्वारा हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो बनी रिंग क्या कहलाएगी, हेलो एरीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हेलो एरीन। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हेलो एरीन क्या है। तो हम क्या कहेंगे, किसी एरोमेटिक रिंग से हेलोजन समूह का सीधा जुड़ा हुआ होना ही क्या कहलाता है, हेलो एरीन कहलाता है, ठीक है। चले उसके बाद आगे बात करते हैं हेलो एरीन समझने के बाद में हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं हेलो एल्केन, क्योंकि इसको हमें डीपली पढ़ना है क्या है। तो हम हेलो एल्केन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन। तो देखो मैं इसका सबसे पहले हेलो एल्केन का क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कैसे करेंगे हेलो एल्केन का, तो आप समझें हेलोजन समूह की, ध्यान से समझना, हेलोजन समूह की संख्या के आधार पे कर रहा हूँ। हेलोजन समूह की संख्या के आधार पे इसका वर्गीकरण करने जा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोनो हेलो एल्केन। अब देखो कुछ यहाँ पे टर्म्स है वो इंग्लिश में आ रही है, ताकि क्योंकि हमें आगे 12th के बाद में जितने भी IIT नीट के देते हैं तो वहाँ पे अपने को इंग्लिश टर्म्स बहुत यूजफुल होते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर भी आप इंग्लिश वाला भी ध्यान रखें। इसको आप क्या लिखेंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। वैसे आप अंग्रेजी शब्दों को याद रखें ताकि आपको आसानी रहे। मोनो हेलो एल्केन वर्गीकरण कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा। तो देखो मोनो हेलो एल्केन क्या है, तो इसको हम सीधा कैसे समझेंगे। तो समझना, मोनो एल्केन का अर्थ है कि अगर किसी रिंग के अंदर एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। तो आप क्या कहेंगे, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन का एक हेलोजन के द्वारा विस्थापित करना ही क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही विस्थापित हो रहा है, आप देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ डाई हेलो एल्केन क्या है, तो यहाँ से समझना हम कहेंगे किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन श्रृंखला में हम कहेंगे दो हाइड्रोजन परमाणु को दो हेलोजन द्वारा क्या करना, विस्थापित करना, क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन। ध्यान रखना यहाँ पे डाई हेलो एल्केन दो प्रकार का होता है, एक होता है जेमिनल और एक होता है विशिनल। ठीक है, इसको जेमिनल, एक क्या होता है विशिनल। इसको आपके हिंदी बुक में विशी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और इसको जेम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जेमिनल और विशिनल। तो जेमिनल का अर्थ क्या होता है समझना, हम कहेंगे अगर किसी श्रृंखला में एक ही कार्बन से दो हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जेम। क्या कहेंगे, जेम। और हम कहते हैं अगर किसी श्रृंखला में अलग अलग कार्बन समूह से हेलोजन समूह अगर जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या कहेंगे, विशिनल हैलाइड कहेंगे। ये जेमिनल हैलाइड है और ये क्या है, विशिनल हैलाइड। तो जेमिनल में हमने क्या कहा कि एक ही कार्बन से अगर दो हेलोजन समूह जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या कह देंगे, जेमिनल। आप वैलेंसी चेक कर लेना, कार्बन की कितनी होनी चाहिए, 4। तो 3 और 1 4 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है 4। तो आप जेमिनल विशिनल समझ गए होंगे। जेमिनल में क्या होगा कि हम कहेंगे दो हाइड्रोजन किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन में दो हाइड्रोजन परमाणु दो हेलोजन समूह द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और दोनों हेलोजन एक ही कार्बन समूह से जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम जेमिनल हैलाइड कहते हैं। और विशिनल क्या होगा, हम कहेंगे ऐसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें दो हाइड्रोजन समूह दो हेलोजन समूह द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, विशिनल हैलाइड कहेंगे। फिर हम बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो देखो इसका हम क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अगर एक ही कार्बन से एक कार्बन, ये मैं कहता हूं जैसे CH(X3), इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अब पढ़ते हो क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ते हो, CH(Cl3). तो देखो हम क्या कहेंगे, इसमें एक कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन है और कितने हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, 3 हेलोजन में। जैसे हेलोजन ध्यान रखना कौन कौन से एटम हो सकते हैं, हम कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और अगर आयन के रूप में होते हैं तो उसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोर बोलेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्लोरो समूह है, वो जुड़ा हुआ है, कितने, 3 जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं। मतलब हम कहेंगे किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 3 हाइड्रोजन समूह 3 क्लोरीन समूह द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो उसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। फिर बात करते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा क्या होगा, हम कहेंगे किसी हाइड्रोकार्बन चेन में 4 हाइड्रोजन समूह 4 हाइड्रोजन एटम 4 क्लोरीन एटम के द्वारा क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन करा दिया है। क्लासिफिकेशन क्या है हेलो एल्केन का, तो हमने देखा क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन क्या है, तो हमने कहा किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन में एक हाइड्रोजन एटम एक हेलोजन समूह द्वारा क्या हो गया, विस्थापित हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या है, तो हमने कहा कि डाई हेलो एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु दो हेलोजन समूह द्वारा क्या हो जाएंगे, विस्थापित। इसमें हम कौन कौन से एग्जांपल पढ़ते हैं, जेमिनल और विशिनल। जेमिनल और विशिनल, जेमिनल क्या होते हैं, तो हम कहते हैं अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसको जेमिनल कहेंगे। और विशिनल क्या होते हैं, हम कहते हैं अगर दो अलग अलग कार्बन परमाणु से हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो उसको विशिनल कहेंगे। और ट्राई हेलो एल्केन क्या था, हमने कहा कि 3 हाइड्रोजन एटम 3 क्लोरीन एटम 3 हेलोजन एटम द्वारा विस्थापित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पढ़ा CaCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, उसका यूज हम पढ़ते हैं कि जो चिकित्सा इंडस्ट्री है उसमें हम कहते हैं निश्चितक के रूप में इसका काम किया जाता है। और टेट्रा हेलो एल्केन क्या है, तो हमने कहा 4 हाइड्रोजन समूह 4 हेलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, टेट्रा हेलो एल्केन कह देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए CCl4। थैंक यू सो मच।